जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्पेंद्र यादव। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ प्रॉब्लम जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए हो, व्हेन वेरिएबल क्या हो, अनरिस्ट्रिक्टेड हो, दैट मींस व्हेन कंडीशंस ऑफ नॉन नेगेटिविटी इज अब्सेंट। मतलब नॉन नेगेटिविटी कंडीशन जो है वो अब्सेंट हो, राइट। दैट मींस वेरिएबल्स आर अनरिस्ट्रिक्टेड। जब वेरिएबल्स आर अनरिस्ट्रिक्टेड हो तो उसको हम कैसे, उस प्रॉब्लम को लीनियर प्रोग्रामिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे और वेरिएबल को कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, बिकॉज रिस्ट्रिक्शन जरूरी है वेरिएबल का एलपीपी होने के लिए। तो नाउ देखिए कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, राइट। यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम z इज इक्वल टू 100x1 प्लस 150x2, राइट। सब्जेक्ट टू क्या है, 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इज इक्वल टू 50, एंड सेकंड कांस्टेंट x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 10, एंड 40x1 प्लस 50x2 लेस देन इक्वल टू 25। तो एंड वेरिएबल x1 x2 आर अनरिस्ट्रिक्टेड। नाउ अब ये एलपीपी में अभी नहीं है, दिस इज नॉट कंप्लीट एलपीपी दिस सिस्टम। नाउ बिकॉज x1 x2 आर अनरिस्ट्रिक्टेड, तो अनरिस्ट्रिक्टेड होने का मतलब बिकॉज सॉल्यूशन ऑफ डोमेन क्या होता है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है अपना फिजिबल रीजन। तो नाउ सिंस वेरिएबल्स आर अनरिस्ट्रिक्टेड, therefore our system is not in LPP, right? Now this problem we transform in LPP by substituting, right? अगर इसको LPP में ट्रांसफॉर्म करना है तो हम ये ट्रांसफॉर्म करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। x1 को क्या करते हैं, x1 इक्वल टू x1 डैश माइनस x1 डबल डैश, एंड x2 इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x2 डबल डैश। हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं और जो x1 डैश x1 डबल डैश ये वेरिएबल्स लेते हैं, ये इस तरह से लेते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, राइट। जगन्नाथ सर, नाउ देखिए मैक्सिमम z। अब इसको जब हमने x1 की जगह पे क्या कर दिया, अब x1 की जगह पे x1 डैश माइनस x1 डबल डैश, x2 की जगह पे x2 डैश माइनस x2 डबल डैश, हर जगह जहां पे x1 x2 दिख रहा है हर जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो नाउ ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो प्रॉफिट फंक्शन है क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 100 x1 डैश माइनस 100 x1 डबल डैश प्लस 150 x2 डैश माइनस 150 x2 डबल डैश, एंड सब्जेक्ट टू जो अपना कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, 2x1 डैश माइनस 2x1 डबल डैश प्लस x2 डैश माइनस x2 डबल डैश लेस देन इज इक्वल टू 50। इसी प्रकार से सब जगह, एंड वेरिएबल फाइनली क्या आ गया, x1 डैश x1 डबल डैश x2 डैश x2 डबल डैश, सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है, वेरिएबल्स रिस्ट्रिक्टेड हो गए एंड ये पूरी अब कंप्लीट एलपीपी बन गई, राइट। तो नाउ दिस इज ए स्टैंडर्ड एलपीपी फॉर्म, राइट। बट यहां पे क्या है, दिस इज नॉट एलपीपी, राइट, बिकॉज x1 x2 आर अनरिस्ट्रिक्टेड। तो कभी भी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो घबराना नहीं है, इतना दिया है x1 x2 अनरिस्ट्रिक्टेड है तो उसको इस तरह से रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे, राइट। सो आई होप आप समझ पाए, बिकॉज जब स्टैंडर्ड फॉर्म एंड कैनोनिकल फॉर्म वगैरह लेंगे तो वहां पे ये हमें करना होता है, राइट। ये वाली केस भी आती है। सो थैंक यू, आप समझ पाए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।